पोल सिर्फ एग्जिट पोल है, एक्चुअल पोल्स नहीं है, एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं है। यानी बीजेपी ने इसको डिग्रेड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत इसकी घटाई। दूसरा, उनको दूर रख के फिर उन्हें मौका ना दिया जाए कि इसको लेजिटिमाइज किया जाए कि पाकिस्तान के साथ बात करना जरूरी है, चाहे वो अच्छे हमसाया है चाहे बुरे हमसाया है। हकीकत ये है कि वो हमारे परमानेंट हमसाया है। जंग के बजाय डायलॉग ही एक ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, जिससे दूररस नताइज और एक परमानेंट सोल्यूशन हासिल किया जा सकता है। एक अच्छा बिल आखिर जो है वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती जा रही है और मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ 12 घंटे बच गए हैं जबकि असम्बली इंतखाबात जो जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो है 3 मराहिल पर मुश्तमिल असम्बली इंतखाबात हुए, उसकी गिनती जो है वोटिंग की वो शुरू हो जाएगी। आपको बताते चलूँ कि जो सुबह 8 बजे कल जो है काउंटिंग स्टार्ट होगी, वोटिंग जो रिसेंटली हुई उसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। और मैं आपको बताते चलूँ कि ज़िला बडगाम की 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जो है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम में जो है उन वोटों की जो है गिनती की जाएगी। और मैं आपको बताते चलूँ कि कड़ी सिक्योरिटी के इक़दाम किए गए हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि हमने आज इसी बारे में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह से बात की, जहां उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल बस एक एग्जिट पोल है, जो एक्चुअल नताइज आएंगे वो इससे भी जो है हैरान कुन होंगे, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स दिखा रहा है कि कितनी सीटें जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, उससे कई ज़्यादा वो तवक्का रखते हैं। रूहुल्लाह ने कहा कि वो कल देखा जाएगा कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, और उसने बताया कि मुझे तवक्का है कि हमें शायद जो है उतनी सीटें मिल जाएगी हम जो है यहाँ पे गवर्नमेंट बना सके। वहीं जब हमने उससे पूछा कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये एक अच्छा मूव है और रिश्ते जो है हमेशा ठीक रहने चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते हैं तो उसका असर सबसे पहले जम्मू कश्मीर को देखना पड़ता है। एग्जिट पोल सिर्फ एग्जिट पोल है, एक्चुअल पोल्स नहीं है, एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं है। और कल तक हम इंतज़ार करें। कल एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक्चुअल काउंटिंग हो रही है और देखते हैं कि लोगों ने किस तरह वोट दिया है। अब इतना ही कह सकता हूँ, इस वक्त के एग्जिट पोल में जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो शायद उसी तरह की है जो हमने ज़मीन पे देखी थी जब कैंपेनिंग वगैरह हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में माहौल लगा और बीजेपी और उनके एलाइज के खिलाफ यहाँ पे लोगों ने, मुझे लगा कि लोगों ने वोट दिया है। तो उस तरह की रिफ्लेक्शन हो रही है, ट्रेंड दिख रहा है। और फिर भी यही कहेंगे कि एग्जिट पोल सिर्फ एग्जिट पोल है, एक्चुअल पोल्स का इंतजार करें और उम्मीद है कि एग्जिट पोल से भी ज्यादा बेहतर नेशनल कॉन्फ्रेंस परफॉर्म करे। हम उम्मीद करते हैं कि कल जब काउंटिंग होती है, एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं, तो ये अलायंस जो है अ, इसको पूरा मैंडेट मिला होगा, लोगों ने मेजोरिटी के साथ इसको असेंबली में भेजा होगा। हमारी एक्सपेक्टेशन हुई है, बाकी वेट करते हैं कल कैसे रिजल्ट्स आते हैं। इस बारे में हमने कैंपेनिंग के दौरान भी बात की है, इलेक्शन से पहले भी बात की है कि ये वो असेंबली है जिसको डिग्रेड किया गया है, जिसके हुकूक लिए गए हैं, जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत थी वो ली गई थी। हमारे पास चैलेंज है इस वक्त एक ही कि उन फोर्सेस को इस असेंबली से दूर रखा जाए जिन फोर्सेस ने, यानी बीजेपी ने इसको डिग्रेड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत इसकी घटाई। दूसरा, उनको दूर रख के फिर उन्हें मौका ना दिया जाए कि इसको लेजिटिमाइज किया जाए, इस डिग्रेडेड स्टेटस को, इसको फिर लेजिटिमाइज ना करे। और उसके बाद हमारा एक और चैलेंज है कि अपने राइट्स की वापसी के लिए, डिग्निटी की वापसी के लिए, इस असेंबली के एम्पावरमेंट के लिए, जो स्टेटस इसका था उसकी वापसी के लिए हम इसी असेंबली के जरिए जदोजहद करें। पूरी रियासत ने ये ज़रूरी समझा कि इस असेंबली इलेक्शन में हिस्सा ले, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। और ये एक प्रोसेस है, मैंने यही कहा, ये एक स्ट्रगल है, जदोजहद है, कोशिश है अपने हुकूक और डिग्निटी की वापसी के लिए, जिसके लिए इस असेंबली के जरिए भी रास्ते खुलते हैं। और उम्मीद है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे जाएंगे, इस असेंबली में जाएंगे, वो रियासत के लोगों की तरफ उनके लिए खड़े होंगे, उनकी डिग्निटीज के साथ कोई सौदा नहीं करेंगे और अपनी स्टेटस की वापसी के लिए इस असेंबली के जरिए वो स्ट्रगल करेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे। अनडेमोक्रेटिक है ये, डेमोक्रेसी में इस तरह का प्रोविजन होना डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी के साथ कैसे खेला जा रहा है, कैसे मजाक किया जा रहा है, जहाँ पे लोगों का हक होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, असेंबली को चुने। वहाँ पे एक वीटो पावर के लिए एलजी जो है, वो जो एक मुलाजिम है, एम्प्लॉई है होम मिनिस्ट्री का, उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों का चुना हुआ हेड नहीं है, वो अपॉइंट करता है लोगों की मर्जी के खिलाफ, 5 मेंबर्स अपॉइंट करता है और फिर बैलेंस जो है उसको बिगाड़ता है। ये डेमोक्रेसी के साथ मजाक भी है, डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ भी है। यही हमारी लड़ाई है जो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी के साथ खेला है
BJP نے जो मजाक बनाया हुआ है डेमोक्रेसी का, ये हिंदुस्तान के प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं है। और हमारी यही लड़ाई है, या तो हिंदुस्तान ये जो मुल्क है अपने प्रिंसिपल्स पे लौटा है और वो सारे डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के उसूलों को कायम करे जिस पे बनाया गया था और जो वादे दिए गए थे, जिस वजह से हमने इस मुल्क के साथ इलाहा किया था। हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करना ज़रूरी है, चाहे वो अच्छे हमसाया है, चाहे बुरे हमसाया है। हकीकत ये है कि वो हमारे परमानेंट हमसाया है। तो हमें अपने मुश्किलात को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की आवाम समझती है कि जब रिश्ते ख़राब होते हैं तो हमें भुगतना पड़ता है, और अगर रिश्ते ठीक होते हैं दोनों मुल्कों के बीच में तो उसका असर हमें देखने को मिलता है, हमारी जानें बचती है, हमारे हालात ठीक होते हैं। तो हम हमेशा समझते हैं कि जंग के बजाय डायलॉग ही एक ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, जिससे दूररस नताइज और एक परमानेंट सोल्यूशन हासिल किया जा सकता है। एक अच्छा साइन है अगर फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पे जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे डायलॉग के लिए एक रास्ता खुलेगा, एक इनिशिएटिव लिया जाएगा, जिसके नतीजे में न सिर्फ इस खिते को बल्कि बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अवाम को